Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following statements is not true about enzyme inhibitors? And the options are inhibit the catalytic activity of the enzyme. Second option is prevent the binding of substrate. Third option is generally a strong covalent bond is formed between an inhibitor and an enzyme. And fourth option is inhibitors can be competitive or non-competitive. तो हमें क्या एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर. So key concept of this question is की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर्स. एंजाइम इनहिबिटर्स. अब एंजाइम इनहिबिटर्स ये जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं ये क्या होती हैं, ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की उसे इनहिबिट करती है. इनहिबिट मीन्स रोकती हैं या हैम्पर करती हैं. सो वी कैन राइट इट एज which inhibit catalytic activity of enzyme, which inhibit catalytic activity of enzyme. ऑल्सो ये क्या करती हैं, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग को प्रिवेंट करती है. सो क्या करती है, बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देती है एंड उससे क्या होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड नहीं कर पाते. सो वी कैन राइट इट एज these can block the binding site. These can block the binding site of the enzyme and prevent binding site of the enzyme and prevent क्या प्रिवेंट करती है ये, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. बाइंडिंग ऑफ. अब ये एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है उसको कैसे ब्लॉक करती है, दो तरीके से ब्लॉक कर सकती है. फर्स्ट हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेथड क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करती है ये. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक तरीका हो सकता है. फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की ये ब्लॉक कर देती हैं. और कैसे ब्लॉक करती हैं, सपोज ये एक एंजाइम है एंड इसके पास ये ऐसा एक्टिव साइट है, तो जो इनहिबिटर्स होते हैं वो इसी शेप के होते हैं और ऐसे आके इसके अंदर ऐसे स्टक हो जाते हैं ये. और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो भी इसी शेप का है. ये क्या है, सबस्ट्रेट. ये थी एंजाइम एंड ये था इनहिबिटर. तो इनहिबिटर क्या है, सबस्ट्रेट एनालॉगस इसकी शेप होती है. हम ऐसे बोल सकते हैं ये क्या होता है, सबस्ट्रेट एनालॉगस. एनालॉग होता है ये सबस्ट्रेट का और वही शेप आके यहाँ पर ये अटैच हो जाता है और इससे क्या होता है ये ब्लॉक हो जाती है साइट. इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड जो तरीका है, सेकेंड तरीके के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो ड्रग्स होती हैं ये एक्टिव साइट पे बाइंड ना होके ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होती है. तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है एंड यहाँ पर एक एलोस्टेरिक साइट भी अवेलेबल है. अब एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट को मैं ऐसे बोल सकते हैं ये कोई और मतलब अदर साइट है, डिफरेंट साइट है एंजाइम की. एक्टिव साइट के साथ साथ कोई और साइट भी प्रेजेंट है. तो उसके अंदर क्या है कि इनहिबिटर आया एंड वो यहाँ पर आके बाइंड हो गया. दिस इज इनहिबिटर. तो इसके यहाँ बाइंड होने से क्या होता है, जो एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है. एक्टिव साइट की शेप समथिंग अब ऐसे हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई. तो शेप चेंज होने की वजह से अब वो सबस्ट्रेट के साथ क्या है, बाइंड नहीं कर सकता. ये सबस्ट्रेट था, सो बाइंडिंग क्या है यहाँ पर नहीं हो पाएगी बिकॉज एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई है. अब एंजाइम क्या है वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा. सो ऐसे दो तरीके से ये क्या है बाइंडिंग करता है, मतलब इनहिबिशन करता है इनहिबिटर्स. तो अब मैं ऑप्शंस में चेक करूँ. फर्स्ट है इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है. सेकेंड स्टेटमेंट है प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. ये भी ट्रू है, वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग प्रिवेंट करता है. अभी हमने दो तरीकों से देखा, दो तरीकों से वो प्रिवेंट कर सकता है.
Then third is generally a strong covalent bond is formed between an inhibitor and an enzyme. So this statement is false. इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है कि जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, बट इन एक्चुअल क्या होता है, जनरली मतलब इन एक्चुअल वीक बॉन्ड फॉर्म होता है. वीक बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई या फिर वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं. एंड इन वेरी रेयर कंडीशन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. एंड जब भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, इट मीन्स क्या है कि एंजाइम एंड इनिबिटर का क्या परमानेंट बॉन्ड बन गया है, और वहाँ पे क्या है, ये इरिवर्सिबल इनिबिशन होती है. अब क्या है, ये एंजाइम खराब हो गई है, ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अब ये अटैच नहीं हो सकती है, बाइंड नहीं कर सकती, बिकॉज जो इनिबिटर के साथ जो बॉन्ड बना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. Now fourth is inhibitors can be competitive or non-competitive. This statement is also true. अभी हमने देखा एक तो competitive binding होती है जब जो inhibitors होते हैं वो active site पे bind करते हैं, but non-competitive जिसके अंदर वो allosteric site occupy करते हैं. So we can say the final answer of this question is option C. Hope you understood this well. Best of luck.